हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दिलीप मोये, मैं यूट्यूब चैनल फार्माट्रिक्स इन्फो में आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस आज की वीडियो आप जानेंगे कि अपना जो इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट जो होते हैं SS316 जो कॉन्टैक्ट पार्ट से बने होते हैं, और आउटर पार्ट जो होते हैं 304 से, और कुछ होते हैं अलग इसके। तो मेन क्या है, तो ये चेक कैसे किया जाता है कि कितने ग्रेड का SS से बना हुआ है। तो उसके लिए देखिए मोलिबेडेनम टेस्ट होती है टू चेक द डिफरेंट SS ग्रेड लाइक 316, 304 एंड SS 202। तो उसमें देखिए टेस्टिंग मेथड फॉर चेकिंग MOC यानी कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ SS मटेरियल मोलिबेडेनम टेस्ट कहा जाता है। इक्विपमेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री is mainly crafted from the special types of stainless steel. The primary reason for this using this metal is that work well with the most manufacturing method. The medicine must contain only the components specified in the approved formula. एक formula थे जो कि approved होता है। When we talk about the 21 CFR part 211 and it's a part D में दिया गया है इक्विपमेंट के अंदर सेक्शन 211.65 में कि इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन एंड इट्स मेंशन, यानी कि एसएस से इक्विपमेंट कितने एसएस से बना होना चाहिए, उसका ग्रेड क्या है, पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। ओके, उसकी जानकारी दी सब पार्ट डी में, याद रखिए 21 CFR 211 का 211.65 में दिया हुआ है। तो प्रोसीजर फॉर मोलिबेडेनम टेस्ट टू चेक डिफरेंट एसएस ग्रेड क्या है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, द फॉलोइंग स्टेप्स आउटलाइन द मेथड फॉर टेस्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ SS स्टील, ओके, यूजिंग मोलिबेडेनम टेस्ट। अब ये देखिए कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, इंश्योर द मेटल सरफेस दैट नीड्स टू बी टेस्टेड इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन, यानी कि हम जिस सरफेस से हमें ये सैंपल लेना है या करना है वो क्या है, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट्स, ये साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि टेक द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस फॉर अ मोलिबेडेनम टेस्ट किट एंड प्लेस अ सिंगल ड्रॉप ऑनटू द क्लीन मेटल सरफेस। और जहाँ पर हमें करना है वहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का एक क्या करना है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस फॉर अ मोलिबेडेनम टेस्ट किट से क्या करना लेना है, वो एक सिंगल ड्रॉप उसके ऊपर रखना है। तो उसके बाद देखिए टर्न ऑन द डिटेक्टर दैट विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। उसके बाद जो डिटेक्टर हमको उसको टर्न ऑन करना है। उसके बाद जेंटली टच द मेटल टिप ऑफ द डिटेक्टर टू द एरिया ऑफ द मेटल सरफेस वेयर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाज अप्लाइड। जेंटली उसके बाद वहाँ पर जहाँ पर हमने सैंपल रखा वहाँ पर टच करना है। ओके, उसके बाद साइमल्टेनियस टच द कार्बन पॉइंट ऑफ द डिटेक्टर इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ड्रॉपलेट। उसके बाद क्या करना है, साइमल्टेनियस टच द कार्बन पॉइंट जो होता है वहाँ डिटेक्टर का, उसको भी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ड्रॉपलेट हमको करना है। क्वेश्चन, डू नॉट अप्लाई द करंट फॉर द मोर देन 3 to 4 सेकंड। अभी हो गया प्रोसेस। उसके बाद देखिए मोलिबेडेनम टेस्ट कलर रिएक्शंस ऑन SS ग्रेड। अभी क्या देखिए उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा उसके बाद। तो ये फर्स्ट स्टेबल रेड कलर अपीयर्स एंड रिमेन्स फॉर more than 2 seconds. It indicates that the material of constructions of the part is being tested yes is SS316। यानी कि मान लीजिए ये सब कुछ ऊपर की प्रोसीजर करने के बाद हमने जिसका वो इफ स्टेबल रेड कलर अपीयर्स, यानी कि स्टेबल यानी कि हमको क्या करते हैं, अगर हमको रेड कलर अगर उसके ऊपर अगर हमें दिखा, ओके, कितना, टू, ये रिमेन्स फॉर मोर देन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के तक ये उसके ज़्यादा अगर हमें रेड कलर अगर उसके ऊपर रिएक्ट होते हुआ दिखता है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है वो 316 से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, इसे हम कह सकते हैं। और इफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस और इफ ग्रीन कलर अपीयर्स इट सजेस्ट दैट द MOC ऑफ द पार्ट ऑफ इज बीइंग टेस्टेड इज SS316। अगर ये सोल्यूशन या ड्रॉपलेट डालने के बाद अगर ग्रीन जैसा अगर कुछ सोल्यूशन मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मटेरियल हमने जिसकी जांच की वो SS304 से बना हुआ है। अब तीसरा होता है फ्रेंड्स, इन द इवेंट दैट द स्टेबल ब्लैक कलर अपीयर्स एंड परसिस्ट फॉर more than 2 seconds, it can be concluded that the MOC of the part of the being
टेस्टेड इज 302, यानी कि 302 से बना हुआ है। यानी कि हमने 302 से अगर बना होगा तो ब्लैक कलर दिखेगा, 304 से बना होगा तो आपको ग्रीन कलर दिखेगा, और 316 से अगर दिखेगा तो आपको कौन सा कलर दिखेगा, ऊपर दिए हुए याद करो, रेड। ओके, रेड कलर दिखेगा मोर देन 2 मिनट या 2 मिनट से मोर देन। तो इस ऐसे ये मॉलिडियम टेस्ट की जाती है। आशा करता हूँ ये जो टेस्ट है कैसे की जाती है आपको पता चला होगा। फिर भी एक बार हम ऊपर का पढ़ लेते एक बार कैसे की जाती है। तो इंश्योर दैट द सरफेस मटेरियल नीड टू टेस्ट इज क्लीन एंड कंटेमिनेट नहीं होने चाहिए, टेस्ट करना है। उसके बाद टेक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फ्रॉम द मॉलिडियम टेस्ट किट। क्या करना है, मॉलिडियम टेस्ट किट की जो होती है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। वो क्या करना पड़ता है, प्लेस द सिंगल, उसमें से क्या करना है, एक सिंगल ड्रॉप हमें क्या करना है, और जहाँ पर हमें टेस्ट करना है उसके ऊपर, मेटल के ऊपर डालना है। उसके बाद टर्न ऑन डिटेक्टर दैट विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। उसके बाद डिटेक्टर क्या करना है, हमको टर्न ऑन करना है। तो जनरल टच मेटल टिप जो होता है उसको टच करना है, एंड द डिटेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ द मेटल सरफेस वेयर द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वाज अप्लाइड। जनरल टच करना है जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमने सोल्यूशन वाज अप्लाइड किया है। साइमल्टेनियसली टच द कार्बन पॉइंट ऑफ द डिटेक्टर इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ड्रॉपलेट। उसके बाद ड्रॉपलेट जो है उसको साइमल्टेनियसली हमको टच करना है। और उसके बाद क्या है, डू नॉट अप्लाई द करंट फॉर मोर देन 3 to 4 सेकंड। डू नॉट अप्लाई द करंट फॉर मोर देन, यानी कि 3 to 4 सेकंड के ज़्यादा हमें करंट अप्लाई नहीं करना है। तो उसके बाद देखिए ये कुछ देखेंगे नीचे, उसका रिजल्ट हमने ऑलरेडी आपको पढ़ के दिखाया, तो आप समझ जाओगे ये कैसे हम करते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में हमने मॉलिडियम टेस्ट कैसे की जाती है और उसके रिजल्ट कैसे दिखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।